तो इस वीडियो में हम थोड़ी बेसिक एंट्रीज और समझते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बहुत इजी एंट्रीज है। सबसे पहली एंट्री, जब आप ट्रांसफर करते हो नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कहाँ से ट्रांसफर होता है? वो पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होता है ना। तो पीएल अकाउंट में किस साइड पे आते हैं नेट प्रॉफिट? डेबिट साइड पर। तो आप उसको बाय साइड पे रिकॉर्ड करते हो, है ना, पीएल एप्रोप्रिएशन के। तो क्या एंट्री बनती होगी? ध्यान से सोचो, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। ये आप वहां से निकालो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाय साइड से। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के बाय में कोई चीज पोस्ट हो रही है तो एंटी क्लॉकवाइज एंट्री बनाओगे तो क्या बनती है? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन। तो अगर आपका प्रॉफिट है यानी कि नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हो तो क्या एंट्री होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन, सॉरी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप समझ पा रहे हो या एक बार समझाऊं कैसे? सर एक बार समझा ही दो। देखो, ये पीएल एप्रोप्रिएशन होता है आपका। आप सबको पता है एंट्रीज हमेशा हम ऐसे बनाते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां पर ही तो लिखते हो बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। तो क्या एंट्री बनी नेट प्रॉफिट की? पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होगा तो आप इधर लिखोगे उसको नेट लॉस, गेट लॉस नहीं, नेट लॉस। तो क्या एंट्री करोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन टू पीएल अकाउंट, ठीक है। दो एंट्रीज क्लियर है आपको, प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री हो जाएगी, लॉस होगा तो क्या एंट्री होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो लॉस की हो जाएगी ये एंट्री। ये साथ साथ आप लिख सकते हो, बहुत कम टाइम लगेगा आपको एंट्री समझने में। इसके बाद अब एक एक चीज की एंट्री देखो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, आपको तीनों लिख के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक समझ लो, आप कोई भी एंट्री बना सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, तो डेबिट होता है। आप कहाँ डालते हो? ये उनके कैपिटल अकाउंट में। अगर कैपिटल्स कौन सी हैं? फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में डाल देना। अभी मैं करंट अकाउंट नहीं लिखूंगा बार बार, ये तो इम्प्लाइड है। अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो आप करंट अकाउंट का यूज करोगे। नॉर्मली आप किसका यूज करते हो? कैपिटल्स का। तो अभी मैं यहाँ से करंट अकाउंट, चलो अभी लिखा रहने तो, बाकी नहीं लिखूंगा। इसके बाद जब आप इसको ट्रांसफर करते हो पीएल एप्रोप्रिएशन में, आपको पता है ना, कोई भी चीज जब ट्रांसफर होती है तो कैंसिल हो जाते हैं, वो रिवर्स ट्रीटमेंट होता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और आपको आसान तरीका बताऊं, आप पीएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड पे लिखते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे। तो ये तो एंट्री बन रही है पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंटी क्लॉकवाइज सोचो। और फिर आप पार्टनर्स में लेके जाते हो, पार्टनर्स में बाय साइड पे लिखते हो आप, तो क्या एंट्री बनती होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। क्लियर है ना? हमें पोस्टिंग पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखती है, फिर पार्टनर्स में दिखती है। लेकिन एंट्रीज की बात करें तो पहले जब हम प्रोवाइड करते हैं तो ये एंट्रीज होती है, जैसे ए और बी को देना है टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। फिर जब आप उसको ट्रांसफर करोगे तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। बस अब आप रिप्लेस करते जाओ। सैलरी देने की क्या एंट्री पास करोगे बताओ? पार्टनर सैलरी, वो एक्सपेंस को डेबिट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर दो जने हैं तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए ना? ट्रांसफर करने की एंट्री बोलो। सर पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगी सैलरी, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी। क्लियर? बस ये सैलरी से सैलरी कैंसिल हो जाती है। ऐसी सेम, अब कमीशन की नहीं कर रहा हूं मैं, कमीशन की बिल्कुल सेम है। बताओ क्या करोगे? सर पार्टनर्स कमीशन एक्सपेंस है तो डेबिट होगा टू पार्टनर्स कैपिटल, उसकी कैपिटल में डालते हो आप। इसके बाद ट्रांसफर करने की एंट्री बोलो पीएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। इसके बाद डेबिट साइड पे एक चीज और आ सकती है, आपको पता है ना, रिजर्व। रिजर्व की एंट्री सोचो फटाफट। सर ये भी पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आ रहा है, तो एंट्री होगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। इसको कहीं पे ट्रांसफर नहीं करते, क्या पार्टनर्स में बांटते थे? नहीं। तो बस इसकी ट्रांसफर वाली एंट्री नहीं होती, सिर्फ क्रिएट करने की एंट्री होती है। रिजर्व ये बैलेंस शीट में पड़ा रहता है, लेकिन फंडामेंटल्स में आपने बैलेंस शीट नहीं सीखी है, मतलब क्योंकि वो आप सिलेबस में नहीं है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बाय साइड पे आता है, इसकी एंट्रीज उल्टी होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम होती है ना बच्चों, तो क्रेडिट साइड पे डाल दो, और डेबिट साइड पे उनकी कैपिटल्स या करंट अकाउंट। अभी मैं कैपिटल ही लेके चल रहा हूं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर दो जने हैं तो एस कैपिटल बीस कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर करते हुए डेबिट।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो अब लेजर पोस्टिंग चेक कर लो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। PL एप्रोप्रिएशन के बाय में डालते हो IOD, ये वाली एंट्री की पोस्टिंग हो रही है। पार्टनर्स के किस साइड पर डालते हो, डेबिट साइड पर, तो क्या एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इसके बाद अब P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट आ रहा है, सबको पता है एंट्री क्या होती है, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स इन केस ऑफ लॉस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर लॉस आएगा तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 निकाल लो, चेक करते हैं। जर्नल एंट्रीज है उसमें, देखो PL एप्रोप्रिएशन तो आपने बना लिया होगा, इसका बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ एंट्रीज की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया सबसे पहले 247, इसके बाद सैलरी को ड्यू करा। आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर सकते हो, ज्यादा बेटर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, फिर PL एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। चेक करो इनकी थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू असीम कैपिटल टू निहार और PL एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ज्यादा बेटर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज नेट प्रॉफिट के बाद कर लेनी चाहिए। इन्होंने पहले सैलरी और कमीशन की करी है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा बेटर प्रेजेंटेशन रहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर दिखाना चाहिए। सैलरी को ड्यू करा हुआ देखो, निहार सैलरी टू निहार कैपिटल, फिर ट्रांसफर करोगे तो PL एप्रोप्रिएशन टू निहार सैलरी। ऐसी असीम कमीशन टू असीम्स कैपिटल ड्यू करी हुई है, फिर ट्रांसफर करोगे तो PL एप्रोप्रिएशन टू असीम्स सैलरी कमीशन, ठीक है। इन्होंने ट्रांसफर दोनों को मर्ज करके कर दिया, आप ऐसा कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया, ट्रांसफर किया, और लास्ट में प्रॉफिट को बांटने की एंट्री क्या होती है बताओ, PL एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 13 भी चेक कर लेते हैं एक बार। पहले एंट्रीज की बात करते हैं। देखो इस बार क्वेश्चन में लॉस है 2 लाख का, तो अगर लॉस है तो क्या एंट्री पास होगी, प्रॉफिट की एंट्री क्या करते हो, PL टू PL एप्रोप्रिएशन, तो लॉस की एंट्री बताओ क्या करोगे आप, वो ये रही आपके पास। लॉस की एंट्री क्या होती है, PL एप्रोप्रिएशन टू PL अकाउंट, ठीक है। नेट लॉस 2 लाख का फर्स्ट एंट्री क्लियर। इसके बाद पहले तो एंट्रीज देख लो इनकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बताओ क्या एंट्री होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप चार्ज करते हो तो फर्म की इनकम क्रेडिट साइड पे आएगी, ऊपर उनके कैपिटल या करंट अकाउंट। इसके बाद जब आप ट्रांसफर करोगे तो IOD क्या हो जाएगा इस बार, डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन। चेक करो नेक्स्ट 2 एंट्रीज क्लियर है आपको। इसके बाद एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल PL एप्रोप्रिएशन, क्योंकि दोबारा लॉस आ रहा है तो लॉस को बांट दिया। अब इसमें ऐसा क्यों करा गया ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि लॉस था, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी मांगी गई थी, मतलब दी गई थी, तो आप लॉस के केस में कुछ दे ही नहीं सकते। जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब तक आप प्रोवाइड नहीं करते अगर आपको लॉस है तो लॉस के केस में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फर्म की इनकम है ना, कोई एक्सपेंस नहीं कर सकती फर्म, तो इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट दिखा रखा है। चेक करो इनका PL एप्रोप्रिएशन, इन्होंने नेट लॉस डेबिट साइड पे ट्रांसफर किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया और बाकी का लॉस बना के बांट दिया। क्लियर। अब क्योंकि लॉस था तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का ट्रीटमेंट नहीं शो हुआ। क्लियर। अब मैं आपको इसके बाद लास्ट वीडियो और दे रहा हूँ इसके ऊपर, इलस्ट्रेशन नंबर करवाऊंगा मैं आपको 18 है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के काफी सारे केसेस हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।